वीडियो में हम बात करेंगे सर्किट ब्रेकर फैमिली के एक और इम्पॉर्टेंट मेंबर की, जिसका नाम है वैक्यूम सर्किट ब्रेकर। इससे रिलेटेड कुछ इंटरव्यू बेस्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, विच गैस इज यूज्ड इन वीसीबी। जैसा कि हमें पता है कि एयर सर्किट ब्रेकर में एयर आर्क क्वेंचिंग मीडियम होता है, SF6 में SF6 गैस आर्क क्वेंचिंग मीडियम होती है। वैसे ही वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, वैक्यूम एज अ आर्क क्वेंचिंग मीडियम ट्रीट करते हैं। इसमें कोई भी गैस नहीं होती है, इसमें जो सारा काम होता है वो होता है वैक्यूम का। अब वैक्यूम क्या होता है, जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसको भी अगर हम माइनस में लेके जाएं, जहाँ पर एयर भी ना हो, उसको हम बोलते हैं वैक्यूम। और ये होता है हमारा सर्किट ब्रेकर में यूज़, जिससे कि हमारी आर्क क्वेंच होती है। वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ वीसीबी, इसमें हम इसके कंस्ट्रक्शनल डिटेल की भी बात करेंगे। देखिए, वीसीबी का एक सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है ये होती है वैक्यूम बॉटल, जिसके बीच में आर्क क्वेंच होती है। यहाँ पे इसके 3 पोल दिखाए गए हैं। ये वीसीबी का बैक साइड है, जिसमें ये R, ये Y और ये B है, और ये है इसका फ्रंट साइड। ओके, ये फ्रंट में कुछ ऐसा दिखता है वीसीबी। यहाँ पे एक एक करके देखते हैं। ये होता है क्लोजिंग स्प्रिंग, जब हमारा ब्रेकर क्लोज होता है इस स्प्रिंग की हेल्प से होता है। होता है हमारा ट्रिपिंग स्प्रिंग, जब हमारा ब्रेकर ट्रिप होता है तो इस स्प्रिंग की हेल्प से होता है। ये पुश बटन होता है जिसको हम बोलते हैं ट्रिपिंग पुश बटन, और यहीं पे जस्ट बगल में इसके होता है क्लोजिंग पुश बटन। और यहाँ पे क्या होता है, क्लोजिंग स्प्रिंग चार्ज इंडिकेटर। ये इंडिकेटर से आपको पता चलेगा कि ब्रेकर का स्प्रिंग चार्ज है या नहीं है। यहाँ पे एक होल दिया होता है मैनुअल चार्ज करने के लिए। जब स्प्रिंग चार्ज करते हैं उसको मैनुअली भी चार्ज करते हैं किसी कंडीशन में अगर नहीं हो पाता है तो। और यहाँ पे है इसका ऑक्सिलरी सर्किट प्लग, और यहाँ पे दिए है इसके ऑक्सिलरी स्विचेस। अब देखिए, ये होता है इसका वैक्यूम बॉटल। वैक्यूम बॉटल में होता है हमारा एक फिक्स टर्मिनल और एक होता है मूवेबल टर्मिनल। यहाँ पे क्या होता है, ये फिक्स कॉन्टैक्ट होता है, ये मूवेबल कॉन्टैक्ट होता है। किसी भी कंडीशन में जब हमारा हाई करंट प्रोड्यूस होता है या ब्रेकर ओपन या क्लोज होता है, तो ये जो मूवेबल कॉन्टैक्ट है ये इससे जा करके कॉन्टैक्ट बना लेता है, और तब हमारा ब्रेकर हो जाता है क्लोज। और जब ये ओपन होता है, आर्क क्वेंचिंग मीडियम का प्रोसेस। अब देखिए, ये जो है एक आर्क शील्ड होती है जिसके बीच में आर्क प्रोड्यूस होती है, और ये जो है एक इंसुलेटर होता है पूरा का पूरा आउटर, जो कि सेफ्टी के लिए लगाया गया है। मेन इसके यही पार्ट्स हैं। इसका जो वर्किंग प्रिंसिपल है वो ये है कि किसी भी फॉल्ट की कंडीशन में जब हाई करंट प्रोड्यूस होता है, तो ये जो वैक्यूम होता है इस बॉटल के अंदर, यहाँ पे जो आसपास की एयर होती है, वैसे तो वैक्यूम में एयर नहीं होती है, बट जो भी वैक्यूम होता है वो पूरा का पूरा आयोनाइज हो जाता है, जिससे पॉजिटिव आयंस आसपास जनरेट हो जाते हैं, जो कि हेल्प करते हैं इसके आर्क क्वेंचिंग मीडियम को सक्सेसफुली प्रोसेस को पूरा करने में। इसके आसपास का जो मेटल है उसको भी बोलते हैं कि मेटल वेपर्स यहाँ पे जनरेट हो गई हैं, और धीरे धीरे वो भी डिसिपेट होने लग जाती हैं, और जिससे कि हमारा ब्रेकर जो है, इसकी मेन प्रॉपर्टी होती है कि बहुत ही फास्ट रिकवरी होती है इसकी। 1 kV पर माइक्रो सेकेंड इसकी जो है रिकवरी होती है। सोचिए, जब मिली सेकेंड आता है, फिर आपका आता है 1 सेकेंड, तो इतनी फास्ट होती है कि मतलब आप 1 सेकेंड में आप कह सकते हो कि अपना 11 kV का ब्रेकर है तो फुल्ली रिकवर हो जाता है इस कंडीशन में। सर्किट ब्रेकर अगर हम देखें तो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। ये इसका बैक साइड है, ये इसका फ्रंट साइड है, और ये जो है इसकी वैक्यूम बॉटल है। सारा खेल होता है इसकी वैक्यूम बॉटल का ही। और इसमें एक चीज़ और, जब हम इसकी मेंटेनेंस करते हैं उसका वैक्यूम टेस्ट भी करते हैं। मैंने एक और पूरा अपना वीडियो बना रखा है जिसमें ब्रेकर की टेस्टिंग के बारे में बात करी है, रूटीन टेस्ट के बारे में। इससे रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी होता है कि इसमें क्या टाइम होता है ब्रेकर के क्लोज होने का और ओपन होने का। देखिए, ये है RYB, तीनों पोल हैं। अब ये जब ब्रेकर ओपन होते हैं क्लोज होते हैं तो इसके बीच में कुछ ना कुछ टाइम लगता होगा, तो ये टाइम इंटरव्यू ज़रूर पूछता है कि ये कितना टाइम होता है। ये होता है आपका 30 से 40 मिली सेकेंड का। ओके, ब्रेकर ओपन और क्लोज की कंडीशन में 30 से 40 मिली सेकेंड में ये पोल जो हैं ओपन और क्लोज हो जाने चाहिए। एक इसमें एक ये भी क्वेश्चन होता है कि अगर हम R और R की बात कर रहे हैं तो वो 30 से 40 मिली सेकेंड है। ओके, लेकिन मैं R और Y के बीच की बात करूं तो ये जो है आपका 5 मिली सेकेंड से कम ही होना चाहिए। मतलब कि कोई भी 2 पोल RYB अलग अलग नहीं लगने चाहिए, विदिन 5 मिली सेकेंड्स के बीच में ही लगने चाहिए। इसका रीज़न ये है कि अगर हमारे ब्रेकर अलग अलग लगेंगे तो हमारे मोटर को कमांड थोड़ी लेट जाएगी, एक पहले पहुंच जाएगी, फिर नेक्स्ट पोल जो है वो थोड़ा लेट पहुंचेगा, जिससे कि हमारे सिंगल फेसिंग की कंडीशन बन जाती है। तो इसको अवॉइड करने के लिए ये टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और ये एक अच्छा क्वेश्चन बनता है इंटरव्यू के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ VCB यूज एंड वाई। VCB का सबसे ज़्यादा प्रैक्टिकली यूज़ होता है जहाँ पे हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज की बात होती है, और ये सब बात होती है हमारी मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज।
देखिए वीसीबी का ज़्यादातर यूज़ होता है जहाँ पे हमारी मीडियम वोल्टेज और हाई वोल्टेज का काम होता है, जैसे कि हमारा इंडस्ट्रीज़ में, रेलवेज़ में, मॉल्स में, इन सब जगह हमने वीसीबी देखने को, डोमेस्टिक के लिए भी हमारे गवर्नमेंट जो है वो यूज़ करती है वीसीबी का। और इसका यूज़ करने का रीज़न 2-3 रीज़न है। पहला तो इसका जो रिकवरी सिस्टम है बहुत ही एक्सीलेंट है। ओके, इसका डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बहुत अच्छा होता है। 8 टाइम्स होता है एयर एसीबी के और 4 टाइम्स होता है वीसीबी स्ट्रेंथ। इसका मतलब क्या होता है, इसका ब्रेकिंग कैपेसिटी बहुत अच्छा होता है। ब्रेकिंग कैपेसिटी का मतलब ये होता है कि वो करंट जिसमें उसका विदाउट एनी डैमेज वो सस्टेन कर पाए फॉल्ट की कंडीशन में। और दूसरा होता है इसका मेंटेनेंस जो है ना, लेस मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है। इसमें कोई ज़्यादा बर्डन नहीं चाहिए होता है, लेस मेंटेनेंस चाहिए इसमें। और थर्ड होता है इसकी स्ट्रेंथ बहुत अच्छी होती है, जैसा कि मैंने बताया अभी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्रेशर ऑफ वीसीबी ब्रेकर। देखिए प्रेशर क्या होता है, जैसा कि हमें पता है कि इसमें वैक्यूम होता है, तो वैक्यूम भी एक लिमिट तक ही भरेंगे इसमें बनाते हैं। जैसा कि हमें पता है कि एक बार का मतलब होता है 1 kg, तो यहाँ पे 10⁻⁻⁶ बार इसमें प्रेशर हम मेंटेन करके रखते हैं, किसमें, वैक्यूम इंटरप्टर में। क्वेश्चन है व्हाट आर द मेन एप्लीकेशंस ऑफ वीसीबी। जहाँ पे 11 kV 33 kV होती है वहाँ पे वैक्यूम सर्किट ब्रेकर ज़रूर यूज़ होते हैं। और इसके मेन एप्लीकेशंस होते हैं गवर्नमेंट अथॉरिटी, और रेलवेज़ में भी होता है इसका, डोमेस्टिक में भी यूज़ होता है, जो हमारे गवर्नमेंट के सब स्टेशंस होते हैं वहाँ भी यूज़ होता है इसका, इंडस्ट्रीज़ में तो यूज़ होता ही है जहाँ पे हाई वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज के यूज़ होते हैं, और मॉल्स में भी यूज़ होता है इसका। ये इसके एप्लीकेशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द रेटिंग ऑफ वीसीबी। देखिए वीसीबी की जो ज़्यादातर रेंज आती है वो आती है 11 kV पे और 33 kV पे इसको यूज़ करते हैं हम इसमें, जिसका करंट रेंज होता है 630 से 1250 एम्पियर और 400, 800 और 1200 एम्पियर। तो ये जो है इसकी मेन रेटिंग जो है यूज़ होती है हमारे, मतलब कि वैक्यूम सर्किट ब्रेकर की। ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोज़ को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए इलेक्ट्रिकल प्रैक्टिकल फंडा। थैंक यू।